हेलो, मेरा नाम नितेश पांडे है और मैं आज से कवर करूंगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4th में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है? जिसका कोड है KME 403। तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिक से पढ़ते हैं हम लोग। तो वेल्डिंग एडवांटेज एंड लिमिटेशंस उसके बारे में हम देखेंगे। वेल्डिंग हमारा बेसिकली क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो वेल्डिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच टू मेटल्स आर ज्वाइंटेड परमानेंटली बाय हीटिंग अपॉन द फ्यूजन टेम्परेचर। मीन्स डैट कि दो मेटल्स हमारे जो होते हैं जो सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, उसको हम लोग बाय द हीटिंग, प्रोसेस ऑफ हीटिंग के प्रोसेस से हम लोग उसको वेल्ड करते हैं विद और विदाउट अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर भी जहाँ यूजफुल होगा प्रेशर का वहाँ पे प्रेशर लगाएंगे और विदाउट प्रेशर का भी हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो हमारा बेसिकली वेल्डिंग क्या होता है? दो मेटल्स जो हमारे सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स होते हैं उसको ज्वाइन किया जाता है। वो ज्वाइंट हमारा क्या होता है? परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है? तो उस अब हम एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज हमारा क्या होता है कि वेल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग एज ए बेस मेटल्स एंड ज्वाइंट प्रोड्यूस इज परमानेंट। जो हमारा ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है वो कैसा ज्वाइंट होता है? टेम्पररी होता है, परमानेंट होता है या सेमी परमानेंट होता है? तो जो हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट होता है वो परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है? एंड इट कैन ज्वाइंट सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल्स। इस पॉइंट को आप लोग को देखना होगा कि वेल्डिंग कौन कौन से मटेरियल को किया जा सकता है। तो इट कैन बी ज्वाइंट सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल्स और मेटल्स, ठीक है? इक्विपमेंट्स आर कोटेबल्स एंड एक्सपेंसिव। जो हमारे वेल्डिंग्स के इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कोटेबल्स होते हैं एंड एक्सपेंसिव, ठीक है? अब लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग देखें कि हमारे क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो स्किल पर्सन इज नीडेड फॉर वेल्डिंग पर्पज। जो हमारा वेल्डिंग करता है वो कैसा होना चाहिए? स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है? और डिस्टॉर्शंस ड्यू टू हाई टेम्परेचर मीन्स डैट कि जब मेटल्स को मोल्टेन स्टेट में लाया जाता है तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण हमारा क्या होता है? डिस्टॉर्शंस उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं कि डिस्टॉर्शंस उसमें हो जाता है, ठीक है? द वेल्ड हीट प्रोड्यूस मेटलर्जिकल चेंज इन द वर्कपीस वेल्डेबिलिटी। मीन्स डैट कि जो वेल्ड हीट होता है डैट प्रोड्यूस मेटलर्जिकल चेंज, उसमें जो भी ग्रेन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो भी ओर्स पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है? चेंजेस आ जाते हैं। तो ये आपके सारे लिमिटेशंस होते हैं। इट इंडिकेट्स द इज विथ टू सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स कैन बी वेल्डेड विथ डिजायर्ड टफनेस स्ट्रेंथ विदाउट एनी वेल्डिंग डिफेक्ट्स। मीन्स डैट विदाउट एनी वेल्डिंग डिफेक्ट्स अकर करते हुए भी ये वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है? अब हम बेसिकली देखेंगे वेल्डिंग प्रोसेस, देखेंगे कि कितने प्रकार के हमारे वेल्डिंग्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हम यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस देखते हैं। तो वेल्डिंग प्रोसेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्रेशर वेल्डिंग्स एंड नॉन प्रेशर वेल्डिंग्स। मीन्स डैट कि उसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम प्रेशर वेल्डिंग देखें, ये हमारा क्या है? प्रेशर वेल्डिंग्स है। और ये हमारा बेसिकली क्या है? नॉन प्रेशर वेल्डिंग्स है, जिसमें हमारा प्रेशर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? और इसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है? अगर हम बेसिकली फर्स्ट की बात करें, प्रेशर वेल्डिंग की बात करें, तो प्रेशर वेल्डिंग में हमारा दो टाइप्स के वेल्डिंग आते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठीक है? तो फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में देखें। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी हमारे क्या होता है? टाइप्स होते हैं, ये 5 टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग्स। अब हम बेसिकली बात करें नॉन प्रेशर वेल्डिंग वेल्डिंग के बारे में, तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो आर्क इनिशिएट होता है, और गैस वेल्डिंग देखेंगे, ठीक है? ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं एंड गैस वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमारा बेसिकली देखेंगे तो टीआईजी वेल्डिंग, थर्मिट इनर्ट गैस वेल्डिंग, सेकेंड एमआईजी वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसे हम लोग जीएमएडब्ल्यू भी बोलते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ठीक है? एंड एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये हमारे टाइप्स होते हैं किसके?
इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम गैस वेल्डिंग की बात करें तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, प्रेशर गैस वेल्डिंग होता है एंड ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग होता है, ठीक है। अगर हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करें जिसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है, फोर्स्ड वेल्डिंग होता है एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग होता है एंड कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग होता है। तो ये हमारे थे वेल्डिंग प्रोसेस। एक बार बेसिकली हम लोग फिर से देख लेते हैं वेल्डिंग प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हमारा प्रेशर वेल्डिंग होता है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है जिसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रेशर वेल्डिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में होता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें तो उसमें बेसिकली हमारा क्या आता है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग आता है और रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस फ्लैट्स वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमारा क्या आता है, थर्मिक इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एंड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग एंड एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करें तो फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्स्ड वेल्डिंग एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। अगर गैस वेल्डिंग की हम बात करें तो गैस वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एंड प्रेशर गैस वेल्डिंग एंड ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। बेसिकली फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रेशर वेल्डिंग से एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज द इट इज अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। मतलब हमारा ये कौन सा स्टेट वेल्डिंग होता है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है। मेथड्स वेयर द मेटल टू मेटल ज्वाइंट मींस दैट कि मेटल से मेटल कांटेक्ट ज्वाइंट किए जाते हैं, कैन बी फॉर्मेड विद इन ए लिक्विड स्टेट अदरवाइज मोल्टेन स्टेट। मींस दैट कि इसमें लिक्विड स्टेट में भी किया जा सकता है, अदरवाइज मोल्टेन स्टेट, जैसे जो भी हमारा सॉलिड मटेरियल है उसको एट ए मोल्टेन स्टेट तक उसको हीट दिया जाता है कि ये मेल्ट हो जाए और वो ज्वाइंट हो जाए, ठीक है। दिस इज थर्मोइलेक्ट्रिक मेथड्स वेयर आर हीट कैन बी जनरेटेड एट इट इज द थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोसेस। मीन्स दैट कि जो हमारा हीट जनरेट होता है वो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इन विच हीट इज जनरेटेड एट द एज ऑफ प्लेन। मीन्स दैट कि जो हमारा मटेरियल होता है, जो वर्क पीस होता है, उस पे हमारा उसके एज पे हमारा हीट क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। And welding plates because of electric resistance and the weld joint can be created by apply low pressure of this plate means that कि उस प्लेट पे हम लोग लो प्रेशर भी अप्लाइड करते हैं और उसी एज पे हीट भी जनरेट करके उसे हम लोग मेल्ट करके और वर्क पीस को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट विथ पॉल्यूशन फ्री। मीन्स डैट कि जो ये हमारा प्रोसेस होता है ये वेरी एफिशिएंट होता है, विथ पॉल्यूशन फ्री भी होता है। बट दी एप्लीकेशंस आर लिमिटेड मीन्स डैट कि जो इसके यूज है वो हमारे क्या है, लिमिटेड है। मीन्स हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फीचर्स लाइक इक्विपमेंट्स कॉस्ट इज हाई, इसके कॉस्ट भी हाई होते हैं एंड मटेरियल थिकनेस इज लिमिटेड। मीन्स डैट कि जो वर्क पीस के आपका थिकनेस है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। लिमिटेड ही वर्क पीस थिकनेस कैन बी ज्वाइंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग का आपका डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये भी आपका एक इलेक्ट्रोड है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोड। ये आपका इलेक्ट्रोड है पूरा, ये भी आपका इलेक्ट्रोड है। और वेल्ड नगेट्स जो हमारा यहाँ पे वेल्डिंग जो प्रोड्यूस होता है ये हमारा क्या होता है, वेल्ड नगेट्स होता है। और ये सीट मेटल्स पार्ट्स जो हमारी ये पार्ट्स हैं ये हमारे सीट मेटल्स पार्ट्स होते हैं जो कि इसको लैब ज्वाइंट में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड के सहारे और फोर्स भी यहाँ से दिया जाएगा और इस इलेक्ट्रोड के सहारे यहाँ पे इस एज पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा और ड्यू टू द हीट द मटेरियल इज मेल्टेड। मीन्स डेट कि जो हमारे वर्क पीस है ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मेल्ट होके ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली क्या होता है, यहाँ से करेंट फ्लो किया जाता है, ठीक है। अब हम देखें कि एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में देखें। तो बेसिकली एडवांटेज हम देखते हैं, एडवांटेज क्या होता है ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग।
लेस टाइम इज रिक्वायर्ड, मीन्स डैट की जो ज्वाइंट प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो वेरी लेस होता है, ठीक है। इसमें नो फिलर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, मीन्स डैट कि जब वेल्डिंग करते समय कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं होता है, ठीक है। सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, मीन्स डैट की लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्डिंग कैन बी क्रिएटेड इन मिनिमम टाइम, ठीक है। नो नीड ऑफ एज प्रिपरेशन एप्लीकेशन, मीन्स डैट कि जहां हमको वेल्डिंग करना है उस जगह पे कोई भी एज प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन देखें तो यूज इन ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड यूज इन वेल्डिंग ऑफ पाइप एंड ट्यूब्स, मीन्स डैट कि ऑटोमोबाइल्स में भी यूज हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकते हैं, एंड यूज इन वेल्डिंग ऑफ पाइप्स एंड ट्यूब, मीन्स डैट कि इससे हम लोग पाइप और ट्यूब्स भी वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वेल्डिंग ऑफ डिफिकल्ट सेक्शन शेप कैन बी फिल्ड, ठीक है। जो सेक्शंस होते हैं या शेप, किसी भी परफॉर्म शेप होते हैं उसमें वेल्ड हो सकते हैं, ठीक। अगर लिमिटेशंस देखें कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो ऑल टाइप ऑफ मेटल्स कैन नॉट बी वेल्ड, मीन्स डैट कि डिफरेंट जितने भी प्रकार के मेटल्स हैं वो वेल्ड नहीं हो सकते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ पार्ट कैन नॉट बी ज्वाइंट, मीन्स डैट कि जो कॉम्प्लेक्स शेप के हमारे जो पार्ट होते हैं वो भी ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। Large thickness of workpiece can't be welded, means that ki minimum thickness can be welded from this welding, but large amount of thickness like that 20 mm, 40 mm, 60 mm, इस प्रकार के जो thickness होते हैं welding it cannot be welded with the help of resistance or resistance welding, ठीक है, electric resistance welding। अब हम बेसिकली देखें टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, देखते हैं हम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, एंड रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, एंड रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग, एंड रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग हम देखेंगे तो बेसिकली स्पॉट मतलब क्या समझ रहे हैं, ऑन द स्पॉट वेल्डिंग होता है। तो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो ये हमारे वर्क पीस होते हैं, वर्क पीस हमारे ये फर्स्ट हो गया एंड वर्क पीस हमारा ये क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। इसको लैप मीन्स डेट इस जो ये कंडीशन पे इसको वर्क पीस को होल्ड किया गया, हेल्ड किया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारे मेडअप ऑफ कॉपर के इलेक्ट्रोड बने होते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोड को मिडल्स में इसको होल्ड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो किया जाता है जो कि हमारा 6 to 10 वोल्ट होता है, जो कि यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर इलेक्ट्रोड कहते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं अपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द हीट जनरेट, यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोड को प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा हीट क्या होता है, जनरेट होता है, और जो ये वर्क पीस है वो मोल्टेन मेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। मोल्टेन मेटल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है कि इसका भी सॉलिडिफाइड टाइम होगा, तो उस सॉलिडिफाइड टाइम तक ये क्या हो जाता है, देन आफ्टर सॉलिडिफाई हो जाता है और ये दो मटेरियल्स आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, मींस दैट कि वेल्ड हो जाते हैं। ये जहां जिस पोर्शंस पे वेल्ड होते हैं उस वेल्ड वेल्ड जोन को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड नगेट्स कहते हैं, इसको हम लोग वेल्ड नगेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड टिप होता है, यहाँ पे ये जो हमारा टिप होता है ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड टिप होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। इसका प्रोसीजर हम देखें तो प्रोसीजर हमारा क्या क्या होता है, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग सही तरीके से इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं बीच में रखते हैं, ठीक है। और फुट पैडल को दबाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड को कार्यक्रम के पास ले जाया जाता है, मीन्स डैट की जब हम लोग पैडल को प्रेस करते हैं, मीन्स डैट की यहाँ पे हम लोग पैडल्स भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग जब यहाँ पे प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रोड हमारे क्या होते हैं, प्रेस होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड प्रेस होने के बाद से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पे
हीट जनरेशन होने लगता है, ठीक है। और कार्यखंड में जिस जगह जोड़ लगाना होता है उस स्थान से विद्युत गुजार दिया जाता है, मीन्स दैट की करंट पास करा दिया जाता है, ठीक है। और यह विद्युत जैसे ही प्रतिरोध के संपर्क में आती है, ठीक है, मीन्स दैट की रेजिस्टेंस के संपर्क में आती है, वह वहां पर उष्मा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे उष्मा मीन्स दैट की हीट क्रिएट होने लगा, और जिस स्थान पर जोड़ लगाना होता है वहां पर पर्याप्त मात्रा में दाब लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है, क्योंकि जहां पर दाब लगेगा वहीं पर प्रतिरोध उत्पन्न होगी, ठीक है। कार्यखंड पर तब तक दाब लगाया जाता है जब तक वेल्डिंग जमकर ठोस अवस्था में ना आ जाए, ठीक है। ये एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जब तक प्रेशर लगाया जाता है कि जब तक वेल्डिंग जमकर ठोस अवस्था में ना आ जाए, मीन्स डैट कि ये सॉलिडिफाई ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद से जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन टिप को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में कार्यखंड जब आ जाता है तो इलेक्ट्रोडों को हटा लिया जाता है और मशीन को भी कार्यखंड से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इसके हम टाइप्स देखें कि स्पॉट वेल्डिंग के टाइप कितने होते हैं, तो प्रेशर टाइप होता है और पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन एंड रॉकर आर्म टाइप या हॉर्न टाइप मशीन होता है इसको वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। अगर हम एडवांटेज देखें तो हाई स्पीड वेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड, मींस दैट की बहुत ही स्पीड से ये वेल्ड होता है। लेस चांस टू डिस्टॉर्शन, मींस दैट की यहाँ पे लेस चांस होते हैं डिस्टॉर्शंस के ड्यूरिंग द वेल्डिंग टाइम। और फिर नो मेटलर्जिकल चेंज, यहाँ पे कोई भी मेटलर्जिकल चेंज नहीं होते हैं। एंड लेस स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, मींस दैट की इसको वेल्ड करने के लिए ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका जो प्रोडक्शन रेट है ये वेरी बहुत ही हाई है, ठीक। और इसमें एप्लीकेशंस देखें ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो वेल्डिंग इन द लो कार्बन स्टील्स, मींस दैट की लो कार्बन स्टील्स में वेल्ड हो सकते हैं। और स्टील प्लेट्स, वेल्डिंग ऑफ कॉपर निकिल अल्मोनियम भी वेल्ड हो सकते हैं। इस टाइप के मटेरियल भी इसके वेल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा सेकेंड क्या है। सेकेंड हमारा रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, या इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग को देखें तो बेसिकली ये रोलिंग अक्कर पे ये काम करता है, ठीक है। तो डायग्राम हम देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो डिस्क के आकार होते हैं, मीन्स जो ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिस्क टाइप होते हैं, जैसे ये हमारा सर्कुलर डिस्क है और ये भी हमारा सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पहियों से उष्मा निकलती रहती है, मीन्स दैट के जो रोटेट होते हैं तो यहाँ से हीट यहाँ पे इनिशिएट होता है, ठीक है। और कार्यखंड को पिघलकर वेल्ड बनाती है, मीन्स दैट की डिस्क के आकार की इन इलेक्ट्रोड पहियों से उष्मा निकलती रहती है और कार्यखंड मीन्स दैट की जो वर्क वर्क पार्ट है, ठीक है, उस पे वेल्ड बनाती रहती है, ठीक है। मीन्स दैट की रोलिंग अक्कर होता है। अगर ये इधर रोल करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। और ये रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेल्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे कनेक्टेड टू ट्रांसफार्मर, जो पावर सप्लाई होगा हमारा कनेक्टेड टू ट्रांसफार्मर से होगा, ये हमारा बेस मेटल्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर जो यूज ऑफ सीम वेल्डिंग कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। तो सीम वेल्डिंग का प्रयोग जैसे गैस रोधी हो गया, वायु रोधी हो गया, भाप रोधी हो गया, जल रोधी और टंकियों के निर्माण में अधिकतर किया जाता है, ठीक है। जल रोधी, भाप रोधी और गैस रोधी और वायु रोधी होने के कारण इसका प्रयोग निम्न निर्माण में किया जाता है। अगर हम पॉइंट देखें तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसको भी बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं सीम वेल्डिंग, और गैसोलीन टैंक बनाने में, और हवाई जहाज के टैंक बनाने में, और फ्रिज के टैंक बनाने में, और कूलर के टैंक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, और कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग भी इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं हमारा थर्ड क्या है। अगर इसका लिमिटेशंस देखें तो प्रोसेस इज लिमिटेड फॉर लैप ज्वाइंट, मींस दैट कि ये जो प्रोसेस अक्कर होता है केवल लैप ज्वाइंट ही लिमिटेड होता है। कॉम्प्लेक्स शेप कैन नॉट बी मोल्डेड, मींस दैट कि जो कॉम्प्लेक्स शेप के हमारे डिजाइंस होते हैं उसको बिल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एप्लीकेशन यूज इन बिल्डिंग ऑफ गैस टैंक एंड ऑयल ड्रम्स, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग की बात करें तो रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग हमारा क्या होता है, हिंदी में समझ दें तो ऐसा वेल्डिंग जिसमें कार्यखंड के सिरों को
बट वेल्डिंग की तरह आमने सामने रखकर वेल्डिंग किया जाता है। मीन्स डैट कि ये हमारा एक पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। इस पार्ट को आमने सामने रखकर वेल्ड किया जाता है, ठीक है। और ये किस तरीके से किया जाता है, तो प्रतिरोध के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न कर धातुओं को प्लास्टिक अवस्था तक कार्यखंडों को आपस में जोड़ा जाता है। मीन्स डैट कि प्लास्टिक अवस्था तक इसमें धारा का प्रवाह किया जाता है और प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के वेल्डिंग को प्रतिरोध बट वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, अपसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखें, दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज offset welding process in an resistance welding process in which bars are on rod of same cross sections means that कि जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शंस है इसके, वो इस बार के भी सेम होते हैं और इस बार के भी सेम होते हैं, ठीक है। ज्वाइंटेड टुगेदर फेसिंग ईच अदर मीन्स डैट कि इसका फेस और इसका फेस ज्वाइंट ईच अदर होते हैं, ठीक है। The heat is generated due to resistance offered by the contact area of the flow of current means that कि जो contact area होता है उसे करंट जो फ्लो होता है और रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके कारण हीट जनरेट होता है और यहाँ पे वेल्डिंग अकर होता है, ठीक है। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ये स्टेशनरी इलेक्ट्रोड होता है और ये जो इलेक्ट्रोड होता है हमारा मूवेबल होता है, ये कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशंस देखें तो वेल्डिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस आइटम कैन बी वेल्ड लाइक रॉड मीन्स डैट कि फेरस मेटल्स भी वेल्ड हो सकते हैं और नॉन फेरस मेटल भी वेल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग के बारे में देखें तो रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग हमारा क्या होता है, इस वेल्डिंग से जोड़े जाने वाले कार्यखंडों के बीच थोड़ा सा गैप रखा जाता है मीन्स डैट कि यहाँ पे जो मिनिमम गैप रखा गया है इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैशिंग कहते हैं, ठीक है। इन्हें आपस में धीरे धीरे मिलते हुए वेल्डिंग किया जाता है मीन्स डैट कि धीरे धीरे मिलाते हुए वेल्डिंग किया जाता है, धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा स्टेशनरी इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन ये हमारा मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है, तो इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, ठीक है। इस वेल्डिंग में जब कार्यखंड को आपस में जोड़ा जाता है तो वैद्युत आर्क के कारण दोनों सिरों में हीटिंग होती है मीन्स डैट कि यहाँ पे जो वैद्युत आर्क इनिशिएट होता है, ठीक है, के कारण दोनों हमारा जो वर्कपीस होता है वो धीरे धीरे ज्वाइन होता है, ठीक है। इस वेल्डिंग में कार्यखंड का प्लास्टिक अवस्था वैद्युत आर्क के कारण होती है मीन्स डैट की जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगता है इसमें, वो आर्क के कारण ही होती है, ठीक है। इस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है तो वेल्डिंग दोनों सतह समतल होना आवश्यक नहीं मीन्स डैट कि ये इक्वलिटी होना आवश्यक नहीं, ठीक है। इस वेल्डिंग का प्रयोग बड़े बड़े क्रॉस सेक्शन पाइप रॉड इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है मीन्स डैट कि इससे हम लोग रॉड भी जोड़ सकते हैं, पाइप भी जोड़ सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे भी देखेंगे, इट इज यूज टू मेक बट ज्वाइंट बाय वेल्डिंग मेटल्स पीस ऑफ डिसिमिलर्स, ठीक है। डिसिमिलर्स मेटल्स वी कैन बी ज्वाइंट, ठीक है। यूज्ड इन workplace of butt welding, it is used for joining articles having thin cross sections मीन्स डैट की जो थिन क्रॉस सेक्शंस होते हैं उसको ज्वाइन किया जा सकता है, ठीक है। इन फ्लैश करंट इज पासड वोल दी वर्क पीस स्टिल सेपरेटेड टू स्टेब्लिश फ्लैशिंग, ठीक है। तो एडवांटेज देख लें, मेटल सच एज रॉ कार्बन स्टील्स, टूल स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील्स, एल्युमिनियम एलॉय एंड कॉपर एलॉय कैन बी वेल्डेड। इतने टाइप्स के मटेरियल्स कैन बी वेल्ड, इससे वेल्ड हो सकते हैं, ठीक। इट इज मस्ट फास्टर प्रोसेस देन बट वेल्डिंग, मतलब ये बट वेल्डिंग से ये प्रोसेस क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। ए लॉट ऑफ डिसिमिलर मेटल्स कैन बी ज्वाइंट मीन्स डैट कि जो डिसिमिलर मेटल्स होते हैं वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। नो एज प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड मीन्स डैट इसमें कोई भी एज प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। यूज इन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, वेल्ड ऑफ कपलर्स, कपलर्स जो ज्वाइंट दो पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है कपलर से। दिस सॉलिड स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ यहाँ हमारा रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एडवांटेज देखें। पहले हम डिफरेंस बिटवीन बट एंड फ्लैश वेल्डिंग देखते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो बट वेल्डिंग और फ्लैश वेल्डिंग में देखें हम बेसिकली, तो नो फ्लैशिंग टेक प्लेस बिटवीन दी
सरफेस मीन्स दैट कि जो फ्लैश वेल्डिंग बट वेल्डिंग में हमारा होता है उसमें मिनिमम गैप रखा जाता था, ठीक है। लेकिन फ्लैश वेल्डिंग में हमारा जो गैप होता है वो एज कंपेयर टू बट वेल्डिंग ज्यादा होता है, ठीक है। इन द प्रेशर इज अप्लाइड ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस विच एलिमेंट हीटिंग। इसमें प्रेशर भी अप्लाइड किया जाता है बट वेल्डिंग मटेरियल को वेल्ड कराने के लिए। इन दिस हीट एप्लीकेशन प्रिसीड द प्रेशर, इसमें भी प्रेशर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक बट ज्वाइंट dissimilar metals can be used. It is used for joining articles in flash welding. Current is still separated too. By the welding metals piece off in place butt welding having thin cross section is passed while the work establish flash, ठीक। यह आपका फ्लैश वेल्डिंग हो गया एंड बट वेल्डिंग हो गया। यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग की हम बात करें तो रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमारा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी एक स्पॉट वेल्डिंग की तरह माना जाता है, परंतु इसमें एक मुख्य अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसमें हम देखेंगे। तो इसमें नुकीले इलेक्ट्रोड के स्थान पर चपटे हुए डाई की आकृति मीन्स डेट की फ्लैट डाई शेप के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो हमारा डाई का इस्तेमाल किया गया है वो फ्लैट, और यहाँ पे ये देखिए टीथ, ठीक है। तब इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जिस जगह पे जिस स्थान पर जोड़ लगाना होता है वहां पर डाई और पंच की सहायता से प्रोजेक्शन बना लिए जाते हैं। मतलब जिस पोर्शन पे हमें वेल्डिंग किया करना होता है वहां पे हम लोग प्रोजेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है कि प्रोजेक्शन से यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, प्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है। वेल्डिंग करते समय जोड़े जाने वाले कार्यखंड को मशीन की डाइयों के बीच रखा जाता है। जो हमारे मशीन की डाई होती है उसके बीच में यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार वर्क प्लेस का संपर्क केवल वह प्रोजेक्शन वाले बिंदुओं पर ही होता है मीन्स डेट कि उसी पॉइंट पे हमारा वेल्डिंग का जो पोर्शन होता है, ठीक है। इस प्रकार धारा तथा संपर्क प्रतिरोध के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे कारखंड में उभरे हुए भाग पिघल जाते हैं और दबकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। और इसका हम एडवांटेज देखें, इस ओवरव्यू हम देख लें पूरा। तो इसमें एक डाई का यूज किया जाता है, लाइक दैट ये हमारा डाई हो गया जो टीथ का अनुमार होता है। ये हमारा डाई यूज किया गया, यहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है और ये हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट होता है यहाँ पे, और ये हमारा फ्लैट इलेक्ट्रोड होता है मीन्स दैट ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा क्या होता है, फ्लैट होता है। और ये जो पार्ट होता है हमारे क्या होता है, बेस मेटल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई करते हैं कनेक्टेड टू ट्रांसफार्मर से, ठीक है। यही आपका हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसमें अगर जो हम एडवांटेज देखें तो इट कैन यूज्ड थिक मेटल्स मीन्स दैट कि इसमें जो थिक मेटल्स कैन बी वेल्ड हो सकते हैं, ठीक है। A large number of joint can be built at a time means that कि different large number of joint means that कि एक से अधिक भी joint weld हो सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग रिक्वायर्ड लेस प्रेशर, जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है वो हमारा लेस प्रेशर इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ करंट वेल्डिंग वेल्डिंग पर्पज, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग लोकेट्स द यूज एज ए सर्टेन डिजायर्ड पॉइंट, ये एक सर्टेन डिजायर्ड पॉइंट्स पे ही इसका वेल्ड होता है, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो इस वेल्डिंग में कॉपर और पीतल जैसे धातुओं की वेल्डिंग करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं, ठीक है। और देखें इस वेल्डिंग को करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है मीन्स दैट की स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। ऑल प्रोजेक्शंस मस्ट बी ऑफ सेम हाइट टू प्रोड्यूस ए गुड वेल्ड मीन्स दैट के जितने भी वेल्ड प्रोजेक्शंस पॉइंट हैं वो हमारा सेम हाइट पे होना चाहिए अगर हमें एक अच्छा वेल्ड ज्वाइंट क्रिएट करना है तो, ठीक है। एप्लीकेशन देखें तो स्मॉल फास्टनर्स कैन बी वेल्ड टू लार्ज कंपोनेंट्स, मतलब कि एक छोटे से फास्टनर भी वेल्ड हो सकते हैं जो हमारे लार्ज कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। और भी देखें इसका डिसएडवांटेज देखें तो ऐसे वेल्डिंग का प्रयोग अधिकतर बड़े पैमाने पर किए जाते हैं जब बहुत अधिक कार्यखंडों का निर्माण करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लें तो इस वेल्डिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अधिक किया जाता है और
इस वेल्डिंग के द्वारा खोखले धातु के दरवाजे का वेल्डिंग भी किया जाता है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग के द्वारा कंप्रेसर के भागों और अर्थ कंडक्टर का भी वेल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट यूज है, एप्लीकेशंस हैं। सो थैंक यू। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।